हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा गर्भावस्था। पैडोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज गर्भावस्था के बारे में। गर्भावस्था बाल विकास का एक पहलू है। बाल विकास पढ़ रहे हैं। बाल विकास के अंतर्गत विकास के पहलुओं में हम गर्भावस्था को पहले पढ़ता है। गर्भावस्था जो होता है वो 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है: डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। तो सबसे पहले जो डिंबावस्था है वो होता है जिस दिन से गर्भधारण होता है उस दिन से लेकर 2 सप्ताह को डिंबावस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें जो बच्चा बनने वाला होता है वो स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। उसके बाद जो दूसरी अवस्था है वो पिंडावस्था कहलाता है। और ये जो पिंडावस्था है वो 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक चलता रहता है, जिसमें आवल, नाल, गर्भ झिल्ली बनता है। ऑक्सीजन, जलपूर्ति, सिर, धड़, पैर का विकास, ये सब इस अवस्था में होता है। उसके बाद लास्ट वाला जो है भ्रूणावस्था है। इसको इसलिए इतनी ध्यान से नहीं ध्यान दे रहे हैं हम लोग, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। भ्रूणावस्था जो होता है 9 सप्ताह से लेकर जन्म तक का होता है ना। 9 सप्ताह है ना, इसको याद रखना। ये 9 क्या है, सप्ताह है। 9 सप्ताह से लेकर जन्म तक भ्रूणावस्था कहलाता है। इसमें स्वतंत्र तैरता हुआ जो होता है नहीं रहता, इसमें जुड़ा नहीं रहता, ऐसा लिखा है ना, जुड़ा नहीं रहता है। बाह्य आंतरिक अंग का विकास होता है इसमें। और शैक्षणिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे में जो है गुण लिखा है, मतलब माता के गुणों का प्रभाव बच्चा पर पड़ता है। अगर माता अच्छी आदतों का उस समय प्रयोग करेगी तो बच्चे पर भी अच्छे आदतों का विकास होगा, अच्छे विचारों का विकास इस अवस्था में देखने को मिलता है। हमारा इम्पोर्टेंस यहाँ से है क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। तो बाल विकास की आवश्यकताओं में शैशवावस्था जीवन का सबसे इसको महत्वपूर्ण काल की संज्ञा दी गई है। यदि सवाल पूछता है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है, तो ये शैशवावस्था होता है। और इसी में अगर सवाल पूछता है कि अनोखा काल कौन सा है, ये पूछा हुआ है कई बार कि जीवन का अनोखा काल, तो ये बाल्यावस्था होता है। शैशवावस्था की जो अवधि होती है वो जन्म से लेकर कितना 5 साल तक की होती है। जन्म से लेकर 5 साल तक, यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, आगे उसका वर्णन होगा। जन्म से लेकर 5 साल तक क्रो एवं क्रो, ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य आप याद रखिए। यहाँ पर क्रो का पूछ दिया जाता है 20वीं शताब्दी को किसने बालक की शताब्दी कहा है, तो यही क्रो एवं क्रो है जिसने 20वीं शताब्दी को क्या कहा, बालक की शताब्दी की संज्ञा दी है। एडलर महोदय कहते हैं बालक के जन्म के कुछ माह बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि वो जीवन में उसका क्या स्थान होगा। इसका कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब बच्चा जन्म ले लिया और वो कुछ माह बाद बोल रहा है, कुछ माह बाद क्या होगा, उसके अंदर जो आदतें हैं, रुचि है, बुद्धि है, इन सब का विकास होगा। तो उसके अनुसार, मतलब ये शैशवावस्था की बात कर रहा है। मान लो बच्चा 3 साल का है तो उसमें जो जो रुचियां हैं, जो उनकी बुद्धि स्तर है, उससे हम देखकर पता लगा सकते हैं कि ये आगे क्या बनेगा। तो इसी तत्व को यहाँ पर इसने बोला है कि आगे क्या। अगला है फ्रायड महोदय। फ्रायड महोदय वो बोलते हैं कि मानव शिशु जो कुछ भी बनता है वह जीवन के 4-5 वर्ष में बन जाता है। ये क्या कहना चाह रहा है, 4-5 वर्ष में जो कुछ बच्चे के अंदर विकसित होगा, अर्थात वो हम ये बता सकते हैं कि आगे ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा या क्या बनेगा, ये 4-5 वर्ष में निश्चित रूप से ये निश्चय हो जाता है। वैलेंटाइन कहता है सीखने का सबसे आदर्श काल
वैलेंटाइन कहता है कि सीखने के सबसे आदर्श काल कौन सा है, ये शैशवावस्था है, क्योंकि इस अवस्था में बालक का जो मस्तिष्क का विकास वो तेजी से होता है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा गया है, सीखने का सबसे आदर्श काल कहा। किसने? वैलेंटाइन ने कहा। इसके बाद थर्नडाइक बोलता है कि 3 से 6 वर्ष के बालक अर्ध स्वप्न अवस्था में रहते हैं। 3 से 6 वर्ष का बच्चा अर्ध स्वप्न अवस्था, मतलब कि वो बोल रहा है वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है, ना ही वो अभी क्या है, कम उसका विकास हुआ है, उसका विकास परफेक्ट रूप से हो चुका है, यानी अनपरफेक्ट है, इसलिए अर्ध स्वप्न अवस्था कह रहा है उसको। उसके बाद आगे हम इसके काल विभाजन देखते हैं यहाँ पर आगे। तो जन्म से 5 या 6 वर्ष इसको माना गया है, जिसमें शैशव काल 0 से 3 और पूर्व बाल्यावस्था 0 से, पूछ देगा कि क्वेश्चन में कभी कभी पूछते हैं कि जो पूर्व बाल्यावस्था है वो 3 से 6 यहाँ पर है। यहाँ पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बात कही है, लेकिन फिर भी इस तथ्य को ध्यान रखें, कहीं कहीं पर 6 से 9 वर्ष को भी पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे आगे। विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहला विशेषता है शारीरिक विकास में तीव्रता, मतलब शैशवावस्था के अंतर्गत जो बच्चे का विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। इसमें लिखा है कि पहले 3 वर्ष तीव्र विकास होता है, मतलब पहले के 3 वर्ष में ज़्यादा तेज़ी से विकास होता है, उसके बाद में विकास थोड़ा धीमा हो जाता है। उसके बाद दूसरा है मानसिक क्रिया में तीव्रता। मानसिक क्रिया में भी वही बात है कि पहले 3 वर्ष जो मानसिक क्रिया का जो कार्य है वो तेज़ी से रहता है। इस अवस्था में ध्यान, स्मृति, कल्पना का विकास होता है। ध्यान, स्मृति और कल्पना का विकास होता है। उसके बाद सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, 6 वर्ष में सीखने की जो प्रक्रिया है वो भी तीव्र हो जाता है। चौथा नंबर कहता है कि कल्पना की सजीवता। इस अवस्था कल्पना की सजीवता, इसमें सत्य और असत्य में अंतर बच्चा नहीं कर पाता है। सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता है बच्चा, सत्य और असत्य में। 4 वर्ष तक ज़्यादातर इसको देखा गया है कि सत्य असत्य में अंतर नहीं कर पाता है। उसके बाद है कि नैतिकता का अभाव। इस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। ये विशेषताएं ध्यान में रखना। डायरेक्ट इस पॉइंट में देकर इसमें से पूछ देगा कि कौन सा शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, या इसमें से शैशवावस्था को कौन आधारित नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछता है। तो नैतिकता का अभाव पाया जाता है। अच्छी बुरी, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है इस अवस्था में। आत्म प्रेम की भावना। छठवां, आत्म प्रेम की भावना, मतलब कि अपने ही बारे में सोचते हैं। शैशवावस्था में दूसरों पर निर्भरता, शैशवावस्था में ज़्यादातर दूसरों पर निर्भरता है। कुछ कुछ बातों के लिए वे स्वयं कार्य तो नहीं कर सकते, इसलिए इसमें दूसरों पर निर्भरता रहता है। काम प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, मूल प्रवृत्ति पर आधारित, आधार मतलब जो मूल प्रवृत्ति है बच्चे के अंतर्गत उसके अनुसार वो व्यवहार करते हैं। सामाजिक भावना का विकास, विकास का काल है। संवेग पर प्रकाशन करता है इस अवस्था में। काम प्रवृत्ति रहती है, दोहराने की प्रवृत्ति रहती है। शिक्षा का स्वरूप कैसे होना चाहिए शैशवावस्था में? तो वातावरण उचित रहना चाहिए, उचित व्यवहार करना चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न और संतुष्टि प्रदान करना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। और इसके बाद है शैशवावस्था का उपनाम। जीवन का महत्वपूर्ण काल कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो जीवन का महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था है, क्योंकि इसी से बच्चे की नींव का विकास होता है। किसी भी घर का जिस प्रकार नींव मजबूत होगा तो घर मजबूत होता है, उसी प्रकार जिस बच्चे का नींव मजबूत है शैशवावस्था में उचित विकास होगा, उचित मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, वो क्या होगा, आगे भी उनका विकास पर सही होगा और सक्सेसफुल रहेगा। खिलौने की आयु, तो इस अवस्था खिलौने की आयु, बहुत सारे खिलौने को की मांग करते हैं इस अवस्था में बच्चे। आंतरिक चिंतन, अंतार्किक चिंतन, अंतार्किक रहता है, मतलब तार्किक रूप से नहीं रहते हैं। कुछ भी चीज़ के बारे में सोचना। अनुकरण द्वारा सीखना, दूसरे को देखकर सीखेगा। भाई बहन है, माता पिता, दादा दादी जो करते हैं उसके अनुसार से भी बच्चे व्यवहार करते हैं। तो अनुकरण द्वारा सीखना। और संस्कारों का निर्माण काल, जो भी हम इस अवस्था में बच्चे को संस्कार सिखाएंगे, जैसे माता पिता का पैर छुओ, दादा दादी का पैर छुओ, ये चीज़ अच्छा नहीं है, ये चीज़ अच्छा है, तो इस संस्कारों का निर्माण काल कहलाता है
अब जो शैशवावस्था है, जो 5 वर्ष तक है, सभी अवस्थाओं का इसको आधार कहा गया है। इसको बच्चे की भावी जीवन का आधार, मैंने वही पहले बता दिया ना, जो इस अवस्था में जो जो भी कार्य हैं सक्सेसफुल। अब यहाँ पर शैशवावस्था में जो दांत है वो कितने, तो 6 माह में नीचे दांत आना शुरू हो जाते हैं और 4 साल में सभी लगभग 28 दांत जो होता है वो आ जाता है। उसके बाद वजन बालक 3 किलो तक, जिस समय जन्म होता है 3 किलो तक रहता है, 6 माह में यह डबल हो जाता है, 6 किलो हो जाता है। मस्तिष्क 300 ग्राम का रहता है, जो 6 वर्ष तक 90% विकास हो जाता है, मस्तिष्क का 90% विकास, और 350 ग्राम तक मस्तिष्क का विकास हो जाता है। हड्डियों की संख्या जो होती है 270 होती है और धड़कन 140 होता है, जो 6 वर्ष में बाल्यावस्था में 100 हो जाता है। अगला अवस्था है बाल्यावस्था, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष। इसको ही जीवन का क्या कहते हैं, अनोखा काल कहते हैं। जीवन का अनोखा काल 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक बाल्यावस्था। पूछ देते हैं कि इसमें बाल्यावस्था की कौन सा काल है। कई बार इसमें 5 भी, कई पुस्तकों में 5 दिया रहता है, कई में 6 है, तो उसको ध्यानपूर्वक ऑप्शन देखकर ही टिक किया करें। जीवन का अनोखा काल कहलाता है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। तो कॉलवन ब्रूस ने कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। रॉस कहते हैं बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता का काल है, मतलब जो परिपक्वता अधूरा रहता है, परिपक्व बच्चा पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहता है। किलपैट्रिक कहता है प्रतिद्वंदात्मक काल, प्रतिद्वंदात्मक मतलब कि अपने आप से, अपने अंदर से ही लड़ते रहना। स्टेज कहते हैं शायद ही कोई खेल होगा जो बालक ना खेलता हो बाल्यावस्था में, मतलब हर प्रकार के खेल क्या कर लेते हैं बालक, खेल लेते हैं। कॉलम ब्रूस कहता है वास्तव में माता पिता के लिए इस अवस्था को समझना कठिन कठिन है, बोलते हैं। क्यों कठिन है? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे का संवेग अस्थिर रहता है, इधर उधर घूमना, टोली बनाना, खेल खेलना, इसलिए इस अवस्था को माता पिता के लिए समझना कठिन कहा है कॉल एवन ब्रूस ने। अब इस अवस्था के कुछ उपनाम है वो देख लेते हैं। उपनाम आरंभिक विद्यालय की आयु। ज़्यादातर बच्चे क्या हैं, जब फर्स्ट क्लास 5 या 6 वर्ष में जाते हैं, इसलिए इसको आरंभिक विद्यालय की आयु कह दिया। वैचारिक क्रिया की अवस्था, जो विचार में करते हैं वो क्रिया करते हैं, जो वही काम करते हैं, इसलिए वैचारिक क्रिया की अवस्था कह दिया। गंदी अवस्था, खेलों में, इधर उधर भ्रमण में, पूरा शरीर को, कपड़ों को गंदा करना, इसलिए गंदा अवस्था। मूर्त चिंतन की अवस्था, ये ध्यान रखना, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे मूर्त चिंतन करने लगता है। वो कौन सी अवस्था है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो मूर्त चिंतन की अवस्था। खेल की अवस्था, टोली या समूह की अवस्था, क्योंकि टोली और समूह इस अवस्था में विकसित करते हैं बच्चे, टोली और समूह में रहना पसंद करते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था, ये डबल हो गया है, इसको छोड़ देना। निर्माणकारी काल की अवस्था और स्फूर्ति की अवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से इसको पढ़ लें। इसके बाद आगे हम देखेंगे इस अवस्था की विशेषताएं जो होती हैं वही मेन है यहाँ याद रखने के लिए, क्योंकि विशेषताओं से ही हमारा सवाल का जवाब मिल जाता है। शारीरिक व मानसिक स्थिरता, इस अवस्था में 6-7 वर्ष में शारीरिक विकास में स्थिरता और मानसिक विकास में स्थिरता देखने को मिलता है। बच्चा इस अवस्था में स्वयं को परिपक्व समझता है, लेकिन परिपक्व होता नहीं है, परिपक्व तो किशोर अवस्था में होता है। मानसिक योग्यता में वृद्धि, साधारण बातों में ध्यान केंद्रित करना, इस अवस्था में साधारण बातों पर भी क्या करेगा, गौर से ध्यान देगा और अच्छे से सुनेगा। जिज्ञासा की प्रबलता, वस्तु के बारे में प्रश्न पूछना, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रश्न जो जिज्ञासा की प्रबलता होती है, ये बाल अवस्था में देखने को मिलती है। वास्तविक जगत से संबंध, बालक जो है अपने आप को वास्तविक जगत में पाता है, मतलब दुनिया को थोड़ा बहुत समझने लगता है। इस प्रकार से ये संसार बना हुआ है, ये विशाल संसार है, इसमें ये चीज़ होता है, ये इसे खाना पीना है, काम करना है, फिर पैसे कमाते हैं, ऐसे उसे खरीदते हैं। ये वास्तविक जगत से संबंध
इस अवस्था का ऋण है। रचनात्मक कार्यों में आनंद, जैसे कोई चीज़ का निर्माण करेगा, रचना करेगा, उससे बहुत ही खुश होगा बच्चा इस काल में। सामाजिक गुणों का विकास होता है, सहयोग की भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता, इन सामाजिक गुणों का विकास इस काल में देखने को मिलता है। नैतिक गुणों का विकास होता है। नैतिक गुणों का विकास, तो नैतिक गुणों के अंतर्गत पारस्परिक एक साथ रहने की जो गुण है, अच्छा बुरा समझना, सहयोग करना, किसी का बुरा ना करना, इस प्रकार के विकास। बहिर्मुखी व्यक्तित्व विकास, बाहरी जगत से संबंधित बहुतायत चीज़ों के बारे में जानकारी। संग्रह की प्रवृत्ति, अपने लिए बहुत सारा सामान संग्रह करना, खिलौनों का संग्रह करना। निरुद्देश्य भ्रमण, बिना किसी कारणवश घूमते रहना। काम प्रवृत्ति में न्यूनता। उसके बाद है सामूहिक प्रवृत्ति में प्रबलता और रुचि में परिवर्तन। इस काल की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत देखा गया। संचय काल 6 से 9 वर्ष और परिपाक काल 9 से 12 वर्ष को माना गया है। बाल्यावस्था में मनोदशा में परिवर्तन देखा जाता है। नकारात्मक दृष्टिकोण, भाई बहन साथी के व्यवहार को सीखना, मांसपेशियों का धीरे से विकास स्टार्ट हो जाता है। इसमें स्थायी दांत की संख्या 27-28, धड़कन 100, जो वहाँ कितना था, धड़कन 140, वो घट कर कितना हो गया 100। मस्तिष्क का विकास वहाँ पर 90 था, यहाँ 5% बढ़ गया है। हड्डियों की संख्या बढ़ जाती है, वो 270 था, वो इस अवस्था में हड्डियों की संख्या बढ़ गई 350 हो गई। भार 16 से 28 किलो बालक और 16 से 29 किलो तक बालिकाओं में वृद्धि हो जाती है। लंबाई में भी वही सेंटीमीटर में 109 मतलब 10 किलो के आसपास देखने को मिलता है। अगला काल है हमारा किशोर अवस्था। किशोर अवस्था, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। बालकों का 13 वर्ष में और बालिकाओं का 12 वर्ष में किशोर अवस्था प्रारंभ होता है और 18 वर्ष तक चलता है। परिभाषाएं हैं, परिभाषा डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। किशोर अवस्था जीवन का कठिन काल है, किसने कहा? तो किलपैट्रिक ने जीवन का कठिन काल कह दिया, क्योंकि इस अनेक प्रकार की मानसिक दशाओं से गुजरना पड़ता है। इसलिए एक किलपैट्रिक ने कह दिया कि किशोर अवस्था जीवन का कठिन काल है। इसको उठाया था एक बार टीटी में, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान एवं तनाव की अवस्था, किसने कहा? तो स्टेने हाल, इसे याद रखना, हाल संघर्ष और तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा? तो स्टेने हाल। जिस अवस्था में बच्चे का हाल क्या रहता है, संघर्ष, तूफान और तनाव की तरह रहता है, उस अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। इस तरह के इसको याद करने का ट्रिक है। कठिन काल, क से कठिन और क से किलपैट्रिक याद रखें। वैलेंटाइन कहते हैं किशोर अवस्था अपराध का नाजुक काल है। अपराध, इसको कैसे याद रखें? टाइन से टाइम याद रखें, और अपराध का कोई टाइम नहीं होता। इस प्रकार से ट्रिक बनाकर इसको याद रखें। मुख्य रूप से ये वाला ज़्यादा पूछते हैं, दोनों वाला, ये वाला नहीं पूछते हैं। उसके बाद है किशोर अवस्था में विकास का सिद्धांत, आकस्मिक विकास और क्रमिक विकास। आकस्मिक विकास मतलब एकदम जल्दी से विकास हो जाना, फास्ट। स्टेनेहाल का इसमें समर्थन किया। क्रमिक विकास मतलब निरंतर क्रमशः क्रम से विकास होना। या थॉर्नडाइक और हलिंगवर्थ ने कहा है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट विशेषताएं और ये परिभाषाएं रहते हैं। विशेषता, शारीरिक विकास, भार, लंबाई, वृद्धि, दाढ़ी मूछ आना, रोमालियों का विकास, ये शारीरिक विकास का काल है। मानसिक विकास में कल्पना, तर्क, इस सब में वृद्धि। घनिष्ठ व व्यक्तित्व मित्रता, इसमें किशोरावस्था में 1-2 मित्र बनने लग जाता है, एकदम घनिष्ठ मित्र की बात हो रही है। व्यवहार में भिन्नता आ जाती है। काम शक्ति की परिपक्वता, 40% बच्चे में विषम लिंगी अनुभव होने लगते हैं। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ने लगते हैं। लड़कों को लड़के स्त्री को देखकर कई बच्चे शर्माने लग जाते हैं। अपराध की प्रवृत्ति का विकास, इस काल में आपराधिक प्रवृत्ति अपन चरम सीमा पर होती हैं। अगर
सही रूप से परामर्श नहीं मिलते तो बच्चे अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं और व्यवसाय का चुनाव इसी वर्ष से प्रारंभ हो जाता है। इस किशोरावस्था को एडोलसेंस कहते हैं। वहाँ लिखना भूल गया था, इसलिए बाद में यहाँ पर लिख के मैं आपको बता रहा हूँ। एडोलसेंस कहते हैं, जिसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अगर मान लें ऑप्शन में दे दें एडोलसेंस का क्या अर्थ है, तो किशोरावस्था होता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत धड़कन, इस अवस्था में देखिए धड़कन में क्या चेंजेस आता है। तो उस काल में जो 100 था, उसके बाद पहले 140, फिर 100, अब ये 72 में आकर रुक जाता है, जो सामान्य स्वस्थ मनुष्य का ये धड़कन होता है। मस्तिष्क 15 से 16 वर्ष में पूरा 100% जितना विकास करना है वो 100% कर लेते हैं। भार 15 वर्ष तक लड़की अधिक भार वाली होती है, उसके बाद लड़के बढ़ जाते हैं और 1200 से 1400 मतलब 12 तक 14 किलो तक वजन रहते हैं। 27 से 28 दांत की संख्या और 13 से 15 में तीव्र विकास और 15 से 18 को मध्य विकास का काल कहा जाता है। TT 19 में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि किशोरावस्था में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। ये किसने कहा? तो बिगी एवं हंट, ये 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखें। इसके बाद हम विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आपके उज्जवल भविष्य के साथ कामना के साथ वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद।